अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं थोड़ा सा यानी बीमार पड़ गया। उसमें मैं यानी इल तो नहीं था। एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं इल और एक होता है सिक। तो मैं इसको सिक बोलूँगा, यानी मैं कुछ अरसे से सिक था। हमारा जो सेशन था इंग्लिश प्रेप का, यानी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एमडी कैट और नॉम्स का, ये ऑलमोस्ट 20 दिसंबर से स्टार्ट होना था। तो वो नहीं हो पाया। तो फिर उसके दौरान ये भी अल्लाह पाक का ये एक सिलसिला होता है, सारा निज़ाम चल रहा होता है। तो इन दिनों में मैंने फिर ये किया कि चलें, बीमार तो जैसे तैसे हुए, गुनाह भी जो है ना वो भी चढ़ेंगे। इसके साथ साथ कि कुछ लेक्चर भी बना लूँ मैं। और उस चीज़ में मैंने जो इस यानी दिनों में वर्क किया है, वो किया है 2021 का जो टेस्ट हुआ है यानी पीएमसी की तरफ से, उसके ऊपर वर्क किया है कि उन्होंने किस चीज़ को टारगेट किया। तो मैंने एक चीज़ नोट की, यानी पीएमसी का अगर आप 2021 का इंग्लिश का अगर पोर्शन आप देखेंगे, तो उसके अंदर जो यानी उन्होंने दिया है 20 नंबर दिए हैं, वो सारा का सारा जस्ट एक वर्ड था। और वो क्या था? वो था सेंटेंस कंप्लीशन। यानी इसी एक सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ही उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया। ये और बात है कि यहाँ पे उन्होंने इसकी यानी सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर जो क्वेश्चन की टाइप थी, वो 3-4 तरीके से थी। उसमें जो सबसे सिंपल टाइप थी, उन्होंने टेंस के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन टेंस के थे, लेकिन फॉर्मेट कौन सा था? सेंटेंस कंप्लीशन वाला था। उन्होंने वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे, और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन वोकैब के थे, यानी वोकैबलरी थी, मीनिंग थे, एंटोनिम सिनोनिम थे। लेकिन पूछा किस फॉर्मेट में? सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्मेट में। उन्होंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये किस फॉर्मेट में पूछा सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्मेट में। और जो एक चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि सेंटेंस की टाइप कौन सी होती है। ये चौथा फॉर्मेट ये था। और सेंटेंस की टाइप जैसे कि आप सब जानते हैं, यानी सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो मेरे ख्याल में अगर तो आप रिपीटर है तो आपको पता होगा बाखूबी हर बच्चे के टेस्ट में इस यानी सेंटेंस के टाइप वाले पोर्शन से ये वाले सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, फिर इनके आपस में मिक्सचर, 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से थे। यानी इस पोर्शन से थे। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर से गालिबन 5 क्वेश्चन तो यहाँ से उन्होंने दिए हुए थे। और वो कैब में से ही वो यानी जो दे रहे थे क्वेश्चन, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन ही थे। और तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो थे वो इस टेंस से थे। तो 2021 के अंदर जो यानी पीएमसी ने टेस्ट दिए, सीरीज चलाई, उसके अंदर ये यानी उन्होंने ये चीज़ को डिस्कस किया। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा हुआ था सिवाय इन चीज़ों को। तो मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना बच्चों को वही चीज़ पढ़ाई जाए। यानी आप यूँ समझे, यानी पाकिस्तान में ये अंदाज़ा लगाएं, जो हमारे स्टूडेंट है पढ़ने वाले, कि उनको क्या पता है। मैं एक स्टूडेंट का आपको बताता हूँ। लेकिन बात है सिस्टम की। असल में हमें सिस्टम नहीं समझ आता। हम ये समझते हैं कोई पता नहीं, हम कोई इतनी बड़ी यानी कोई पढ़ी लिखी कौम है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हमें सिस्टम को समझना पड़ता है, कोई भी सिस्टम हो उसके जब आप साथ चलते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। देखे ना, एक क्लाइंट होता है। मैं पहले अपने काम में बड़ा प्रोफेशनल हूँ। एक क्लाइंट मुझे कोई काम देता है, अगर मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं करता, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो मेरे प्रोफेशनल होने का कोई मकसद या कोई मतलब बनता ही नहीं है, भले मेरे जितने साल का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि आप बताओ इनमें से जो है ना प्लूरल वर्ब कौन सी है और सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो उसका जवाब था, सर ये जो गोज है ना, ये प्लूरल वर्ब है, और ये जो गो है ये सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो, और ये बच्चा कौन सा है? एंट्री टेस्ट का बच्चा है। ये कोई पहली कच्ची का बच्चा नहीं है कि जिससे मैं ये पूछ रहा था कि गो और गोस में क्या फर्क है। और लिटरली लिटरली आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से अगर पूछेंगे ना, तो वो इसका आंसर सही करेगा। अगर आप एंट्री टेस्ट के बच्चे से पूछेंगे तो इसका आंसर गलत करेगा। उसको पहचान ही नहीं है कि ये गोस और गो में इन कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। इज एम आर कहाँ लिखना है, वाज वर कहाँ लिखना है, नहीं पता उनको। बाकी दुनिया जहान का सारा पता है। पूरी ग्रामर उनको आती है, जिसे मैं अपने टर्म में मॉडर्न ग्रामर यानी बोलता हूँ।
मॉडर्न ग्रामर यानी किप्स है, स्टिप्स है, जैसे बाकी इदारे हैं उनके अंदर जो पढ़ाई जाती है वो मॉडर्न ग्रामर है। और पाकिस्तान यानी जो अब जैसे 2021 में है, या जो हमेशा नम्स का तरीक़ेकार रहा है, वो जब भी क्वेश्चन पूछता है वो क्लासिकल ग्रामर से पूछता है, वो मॉडर्न ग्रामर में कभी इंटर ही नहीं हुआ। अब ये देखो ना, ये क्या है, ये वही क्लासिकल ग्रामर तो है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, टेंस पूछ रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही तो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका एग्रीमेंट है, ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और ये टाइप है, यानी वो मोटी मोटी चीजें जो आपसे पूछ रहा है वो तीन ही चीजें पूछ रहा है कि भाई इन तीन चीजों के बारे में मुझे बताओ। यानी एक सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और तीसरा ऑब्जेक्ट है। वो ये तीन चीजें पूछ रहा है कि अगर एक बच्चे को ये तीन चीजें पता है तो यानी उसको आता है। अब देखो ना, हम टेंस किसको बोलते हैं, यही तो टेंसेस यही तो स्टार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब है, अगर मैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो ये प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये पास्ट टेंस हो गया। यही तो टेंसेस थे। अच्छा, फिर इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी को हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, फिर सेंटेंस के टाइप में सिंपल कौन सा होता है, अगर एक हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसे सिंपल बोलते हैं। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो वो कम्प्लेक्स होता है या कंपाउंड होता है। फिर कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या फर्क है, तो बीच में हम कंजंक्शन यूज कर रहे होते हैं, उसके बेस पे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यानी वो आपसे पूछ कह रहा है ये चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर इसी के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, यही तो है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या है और सब्जेक्ट का उसके ऑब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट है। तो कहाँ पे हम पहुंचे, वही आ गए ना क्लासिकल ग्रामर के ऊपर। यानी बात जहां से हमने स्टार्ट की थी, जो अभी यानी ये सारा तरीके चल रहा है वही क्लासिकल ग्रामर है, लेकिन ये बच्चों को आती नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। तो ये अभी जो मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैंने आपको बताया नहीं है। ये हम जनाब स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जनवरी से 2022 से, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट है। कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं रखी हुई मैंने, पहले तो हमने गालबन 1500 रखी हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट क्योंकि पे नहीं कर पाते, तो हमने इस बार जो फीस रखी है वो सिर्फ 500 है। यानी 500 फीस है इसकी, कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं है। और जो क्लास होगी हमारी वो जूम ऐप के जरिए होगी, व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट होगी, वो भी आपको मौजूद रहेगी। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जी, इसके अंदर कुछ चीज़ें ये हैं कि इस साल जो मैंने एक यानी किया है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है। इम्प्रूवमेंट ये है, यानी एक तो मैं जो अब कोशिश करूँगा, मैं बेसिकली आपको जो चीज़ पढ़ाऊँगा वो सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में होगी कि सेंटेंस कंप्लीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे क्लूज होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। भले आपको वो यानी सवाल समझ आए या ना आए, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो उसको यानी आप जानकर उस क्वेश्चन को या उस सेंटेंस कंप्लीशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो टेक्निक यूज होती है वो कैब के अंदर यूज हो रही होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन होता है इसके जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो वो वोकैब बेस्ड होते हैं या वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। और ग्रामर बेस में क्या, यही तो हम पढ़ रहे थे अभी, ग्रामर बेस, ये सेंटेंस की टाइप हो गई, ये ग्रामर बेस होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्रामर बेस है। और ये टेंसेस, ये ग्रामर बेस होता है। और चौथा ये होता है वो कैब बेस है। तो हमने ये सेंटेंस कंप्लीशन को पढ़ना है डिटेल के अंदर, और इसके साथ साथ फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी। जो मेरा यानी मेन मोटिव होगा इस बार वो ये होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज ना प्रोवाइड करूँ इंग्लिश की, और इंग्लिश भी वो वाली ये जो यानी आ रही है टेंसेस के अंदर, ठीक हो गया। तो इसके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। हमारा जो लेक्चर होगा वो जूम ऐप के ऊपर होगा। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको रहेगी 24/7। आप अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आपका दिल करे। जैसे कि ये यानी सेशन जो है ये बेसिक ग्रामर का सेशन है, बेसिकली बेसिक ग्रामर का। तो इसमें आप अगर इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, एटीपी के यानी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप एफएसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, या आप यानी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं बोलने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तो आप इस सेशन को ले सकते हैं। कोई भी बंदा इस सेशन को ले सकता है जो ये चाहता है कि उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, बोलने के अंदाज से, लिखने के अंदाज से, यानी उसकी जो बेसिक इंग्लिश है, ग्रामर है, उसके ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए।
तो मैं आपको बेसिक चीज़ से पढ़ाऊंगा, बेसिक चीज़ से समझाऊंगा, और जब आप ये बेसिक पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल अच्छा यही चीज़ होती है फिर आप किसी भी CSS PMS का टेस्ट उठा लें, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। CSS है, PMS में आप चले जाएं, नेट में चले जाएं, गैट है, कोई भी पाकिस्तान का एंट्री टेस्ट, कोई भी कम्पिटेटिव टेस्ट आप उठा लें, जो चीज़ मैं इस सेशन के अंदर पढ़ाऊंगा यानी बेसिक चीज़। अब देखिए ना, मैं अगर आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ तो आप दुनिया के किसी भी कोने चले, मैं नाउन तो नाउन रहना है। वो क्या है, अगर बुक सिंगुलर है, अगर मिसाल के तौर पर, तो बुक्स प्लूरल है। आप इस रूल को कोई इसको यानी वायोलेट कर सकता है, कह सकता है कि आप गलत पढ़ा रहे हैं इसको? हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। तो लेकिन अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि गो और गोज में सिंगुलर का क्या कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, तो क्या उसका कुछ हो सकता है? उसको तो कुछ नहीं हो सकता। बशर्ते ये कि जब तक उसको बताया ना जाए कि जनाब ये वाला जो है हमारे पास ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, कि ये जो एस या ई एस का हिसाब होता है ये तो सिर्फ हम नाउन में करते होते हैं, वर्ब में ये उल्ट होता है। तो जब आप सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और ये नंबर मैं अपना दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने मुझे व्हाट्सअप करना है, अपने आप को खुद को रजिस्टर करना है, अपने दोस्तों को, जो भी जिसकी भी इंग्लिश वीक हो, ले आओ यहाँ पे। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह जब ये सेशन ले लेगा तो उसकी आप खुद इम्प्रूवमेंट देखिएगा। और इसकी फ़ीस केवल वही 500 हमने रखी हुई है, कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं है। और ये 1 जनवरी से हमारा सेशन जो है स्टार्ट होगा जूम ऐप के ऊपर, और व्हाट्सअप सपोर्ट भी रहेगी। तो आप खुद भी ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। जैसे अब काफ़ी सारे स्टूडेंट तो वैसे इनरोल हो चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, या जहाँ भी जिसने जाना था। तो जो बाकी आप बच्चे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये हालांकि है तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये काफ़ी सारों के पल्ले नहीं पड़ता। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपनी, कि इसके अंदर कभी भी आपका कोई भी MCQs गलत ना हो, इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया? तो मिलते हैं फिर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।